हेलो प्यारे बच्चों, आई के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हमारा कल यहाँ तक क्वेश्चन हो गया था। आज करेंगे ये क्वेश्चन। कहा है निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। ये हमें दो समीकरण दिए गए हैं। इनको हल करके हमें x और y का वैल्यू निकालना है। दिया है 3x-5y -4 = 0। दूसरा समीकरण दिया है 9x = 2y + 7। तो ये बच्चों इसको पक्षांतर कर लो। 3x - 5y = 4। इधर माइनस का था, इधर आ गया प्लस का हो गया। इसको भी वैसे कर लो। 9x 2y को इधर ले आओ, -2y = 7। ये समीकरण हो गया हमारा 1 और ये हो गया समीकरण 2। अब बच्चों समीकरण 1 में 3 का गुणा कर लो और समीकरण 2 में से घटा दो। समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, तो ये हो गया समीकरण 3 में। समीकरण 1 में जब 3 से गुणा किया जाएगा, 3 तियाँ 9x, 3 5 15, y = 3 चौक 12। दूसरा समीकरण ये दिया है तो इसको लिख लो, -2y = 7। अब इन दोनों समीकरण को घटा दो, विलोपन विधि से हल कर लो। माइनस 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 प्लस माइनस, ये कट गए, ये प्लस का है और ये माइनस का हो गया, ये कट गए। ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो कट गए आपस में। यहाँ पर प्लस का 2y माइनस का 15y, तो माइनस का 15 में से प्लस का 2 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? -13y बराबर 12 प्लस का और -7 का घटाओगे, कितना हो जाएगा? +5। तो y बराबर आ गया -5/13। तो y बराबर हो गया -5/13। अब बच्चों y का मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर 3x - 5y = 4 है। तो y की जगह पर रखना है हमें -5 गुणे y का वैल्यू कितना है? -5/13। तो -5/13 बराबर 4। 3x माइनस माइनस प्लस का 5 × 5 = 25/13 बराबर 4। इसको उधर ले चलो। 3x = 4 - 25/13। 3x = एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना हो गया? 13। 13 चौक के 52 माइनस का 25 घटा लो। 52 में से 25 जाएगा 27/13। 3 को उधर भेज दो तो x बराबर हो गया 27/13 गुणे 3। 3 × 3 3 × 9 = 27। x बराबर आ गया 9/13। x बराबर आ गया बच्चों 9/13 और y बराबर आया है -5/13। तो ये हमारा समीकरण का हल निकल गया। अब करते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2 अंकों की एक संख्या एवं इसके अंकों को उलटने से बनी संख्या का योगफल 66 है।
संख्या के अंकों का अंतर, ये दोनों जो संख्याएं उनके अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। हमें बच्चों इन दोनों अंकों की संख्या का अंतर 2 दिया है और उनके अंकों को उलटने से बनी संख्या का योग 66 दिया है, तो वो संख्या ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे। तो बच्चों मान लो दहाई का अंक है यक्स, माना दहाई का अंक बराबर एक्स, और दहाई का अंक हो गया एक्स, इकाई का अंक मान लो वाई, माना इकाई का अंक बराबर वाई है, तो वह संख्या क्या हो जाएगी बच्चों। तो वह संख्या बराबर हो जाएगा 10x प्लस वाई। अब प्रथम शर्त लिखो बच्चों। प्रथम शर्त में बच्चों क्या कहा है। कहा है 2 अंकों की एक संख्या एवं इसके अंकों को उलटने से बनी संख्या का योगफल 66 है। तो बच्चों कहा है दोनों अंकों की संख्या कितना है 10x प्लस वाई। फिर कहा है इनके अंकों को उलटने से बनी, अंकों को उलटने का मतलब है यक्स के जगह पर वाई कर दो, वाई की जगह पर एक्स कर दो, बनी संख्या का योगफल 66 है, यानी कि 10y प्लस एक्स बराबर 66 दिया है। इसे हल करो बच्चों। तो 10x प्लस वाई प्लस का 10y प्लस का x बराबर 66। 10x 1x कितना हो गया 11x प्लस का 10y 1y कितना हो गया 11y बराबर 66। पूरे समीकरण में बच्चों 11 से भाग कर दो, तो 11 का नम 11 प्लस 11 का नम 11 बराबर 11 छक्का 66। तो इसे मान लो समीकरण नंबर 1। दूसरे शर्त में क्या कहा है बच्चों। दूसरी शर्त में बच्चों कहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, यानी कि यदि संख्या के अंकों का अंतर, संख्या क्या है एक्स वाई संख्या है, उसके अंकों का अंतर यानी कि एक्स में से वाई को घटा दें तो उसके अंकों का अंतर है 2। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर समीकरण विलोपन विधि से हल कर लो। विलोपन विधि से पहला समीकरण क्या है x प्लस वाई बराबर 6, दूसरा समीकरण x माइनस वाई बराबर 2। तो इनको जोड़ लो, तो यहाँ पर प्लस ही रहेगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस, इससे ये कट गया। क्योंकि बच्चों जोड़ते हैं तो चिन्ह हमारा नहीं बदलता, जब घटाते हैं तब चिन्ह बदल जाता है। तो ये हो गया 2x बराबर 6 2 8, x बराबर आ गया 2 चौक 8 यानी कि 4 हो गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो। x बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर तो पहला समीकरण क्या है बच्चों x प्लस वाई बराबर 6। तो x का वैल्यू 4 आया है, तो 4 प्लस वाई बराबर 6। तो y बराबर हो गया 6 माइनस 4, y बराबर आ गया 6 में से 4 गया 2। बोला है वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या क्या होगा बच्चों। जब बच्चों दहाई का अंक 4 है और इकाई का अंक y है, तब जब
दहाई का अंक बराबर 4 है और इकाई का अंक बराबर 2 आया है, तो संख्या बराबर क्या होगा? तो संख्या बराबर, क्या सूत्र है संख्या का? 10x प्लस वाई है। तो 10 हो गया गुणे x, x का वैल्यू कितना है? 4, प्लस का y कितना है? 2। तो ये कितना आ गया बच्चों? 10 चौक 40, 2 42। और दूसरी संख्या, संख्या को उलटने पर बनी संख्या कहाँ है? तो संख्या को उलटने पर, जब संख्या को उलट दिया जाएगा तब क्या हो जाता है बच्चों? 10y प्लस एक्स। तो y के जगह पर कितना है? 2, प्लस x के जगह पर 4। ये हो गया 10 दूना 20, 4 24। तो बच्चों ये 42 और 24 ये दोनों संख्याएं होंगे। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा भवन के पाद बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 5 कोष्टक में 3 प्लस रूट 3 मीटर है। तो बच्चों पहले चित्र बनाओ। तो ये हमारा चित्र बन गया बच्चों। कैसे बनेगा? ये हमारा भवन हो गया। भवन की ऊंचाई कितना दिया है? 15 मीटर दिया है भवन की ऊंचाई। ये हो गया हमारा 15 मीटर। ये मंदिर की ऊंचाई दिया है। कहा सड़क के दूसरे ओर एक भवन है, तो यहाँ पर बच्चों एक भवन बना लो। ये भवन हो गया और ये हमारा मंदिर है, तो मंदिर को मान लो ए बी। ये हो गया सी डी। बोला है भवन के शीर्ष से, भवन के शीर्ष से मंदिर के, भवन के शीर्ष से मंदिर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये बच्चों दिया है 30 डिग्री। इसको मिला दो। और कहा है भवन के पाद बिंदु का, भवन के पाद बिंदु से कितने डिग्री का कोण बनाता है? अवनमन कोण 45 डिग्री का। यानी कि यहाँ पर जो अवनमन कोण बन रहा है वो 45 डिग्री है। जब ये बच्चों 45 डिग्री है तो ये कितना होगा? 45 डिग्री। अवनमन कोण क्या होता है? जब ऊपर से हम नीचे देखते हैं उसे अवनमन कोण कहते हैं। जब नीचे से ऊपर देखते हैं तो उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। तो ये हो गया ई। तो बच्चों हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ये सिद्ध करना है कि जो भवन की ऊंचाई है वो 5 कोष्टक में 3 प्लस रूट में 3 होता है। तो पहले भवन का ऊंचाई निकाल लो। तो बच्चों जब ये 15 मीटर है तो ये कितना होगा? ये भी 15 मीटर हो जाएगा। डी से लेकर ई तक की ऊंचाई को मान लो एक्स। ये हमारी ऊंचाई हो गई यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक्स। तो बच्चों माना डी ई बराबर एक्स मीटर है और ए ए बी की लंबाई कितना दिया है? ए बी बराबर 15 मीटर है। तो बच्चों त्रिभुज ए ई डी ले लो। त्रिभुज ए ई डी में
tan थीटा बराबर क्या होता है, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर होता है लंब, लंब क्या है डी ई, तो लंब कितना है एक्स, डी ई बटे आधार ए ई। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 बराबर डी ई क्या है एक्स है, बटे ए ई क्या है, ए ई नहीं पता है तो ए ई लिख लो, क्रॉस गुणा कर लो, ए ई बराबर हो गया √3x। इसे मान लो समीकरण नंबर 1। अब त्रिभुज ले लो बी सी डी, त्रिभुज बी, ये ले लो त्रिभुज ए बी सी। यहाँ से बच्चों ये भुजा निकाल लो, जितना ये होगा उतना ये होगा, तो त्रिभुज ए बी सी में tan 45 डिग्री बराबर क्या होगा लंब, लंब क्या है ये है, बटे आधार ये है, लंब ए बी बटे बी सी। tan 45 डिग्री का मान 1, ए बी कितना है 15 मीटर है, ए बी 15 मीटर है, तो 15 बटे बी सी, क्रॉस गुणा कर लो, बी सी बराबर हो गया 15 मीटर, ये वैल्यू आ गया 15 मीटर। जब बच्चों ये 15 है तो ये भी 15 होगा, ये कितना है ए ई, तो यहाँ पर बच्चों ए ई के जगह पर क्या हो जाएगा 15 मीटर, यहाँ ए ई बराबर है बी सी के और बी सी बराबर है 15 मीटर के। तो यहाँ पर बच्चों ए ई के जगह पर 15 रख लो, तो ये हो गया 15 बराबर √3x। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो, तो x बराबर हो जाएगा, यहाँ पर गुणा कर रहा है इधर जाकर भाग करेगा, 15 बटे √3, परिमेयकरण कर लो, √3 बटे √3, x बराबर हो गया 15 √3, √3 गुणा करोगे कितना हो जाएगा 3, 3 एक 3, 3 5 15, x बराबर आ गया 5 √3। हमें बच्चों क्या ज्ञात करना है, हमें इस भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो x का वैल्यू निकल गया, तो भवन की ऊंचाई क्या होगा डी सी। तो डी सी कब निकलेगा जब यक्स में ये 15 जोड़ लेंगे। भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई क्या है बच्चों डी सी, डी सी, तो ये बराबर किसके होगा बच्चों x प्लस सी ई के, x प्लस सी ई। x का वैल्यू कितना है बच्चों अभी निकाले हैं, कितना आया है 5 √3 प्लस सी ई क्या है, सी ई है बच्चों 15 मीटर, तो ये हो गया 15 मीटर। इन दोनों में से कॉमन ले लो, 5 5 कॉमन हो गया, क्या आ जाएगा 3 प्लस √3 आ गया, तो ये हो गया भवन की ऊंचाई, और यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ से जब बच्चों हमने 5 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आ गया बचा 3, 5 15, तो 3 को हमने आगे लिख लिया, प्लस यहाँ से 5 को कॉमन किया तो कितना आ गया √3। यही हमें सिद्ध करना था। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भवन के शीर्ष से मीनार के पाद बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री है।
यदि मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 20 कोष्टक में रूट में 3 माइनस 1 मीटर है। तो बच्चों पहले इसका चित्र बनाओ। तो बच्चों पहले भवन बनाओ। ये हमारा भवन हो गया और ये हमारा मीनार हो गया। कहा है एक भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का, भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। भवन के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और कहा है भवन के शीर्ष से मीनार के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो ये हो गया हमारा अवनमन कोण। जब बच्चों ये 45 है तो ये कितना होगा? 45 डिग्री। क्यों? ये दोनों समांतर रेखा और ये तिर्यक रेखा है, तो ये कैसे कोण हो गए? एकांतर कोण से। इसे मान लो ए, इसे मान लो बी, ये सी, डी, ई। तो बच्चों ये कितना दिया है? यह पूरी ऊंचाई दिया है हमें 40 मीटर। ये बच्चों पूरा दिया है 40 मीटर। मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है। तो हमें सिद्ध कर क्या करना है? जो भवन की इसकी ऊंचाई है, यानी कि भवन की ऊंचाई है, वो 20 कोष्टक में रूट में 3 माइनस 1 है, यानी कि हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो इस वैल्यू को मान लो x मीटर है। जब बच्चों ये x मीटर है तो ये कितना होगा? ये भी x मीटर होगा। जब बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी x है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होगी? अगर हम 40 में से इतना दूरी घटा दें तो क्या बचेगा? ये दूरी बच जाएगा। तो ये दूरी कितना है? 40 माइनस x। ये हो गया 40 माइनस x। तो बच्चों एक बार ये त्रिभुज ले लो और एक बार ये त्रिभुज ले लो। तो त्रिभुज ए बी सी में tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। तो त्रिभुज ए बी सी में लंब क्या है? कोण के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो लंब ए बी है बटे आधार क्या है? बी सी, बटे आधार बी सी। तो लंब हो गया ए बी बटे बी सी। ए tan 45 डिग्री का मान एक, ए बी का वैल्यू क्या है? ये यक्स है। तो ये हो गया x बटे बी सी। क्रॉस गुणा कर लो तो बी सी बराबर हो गया x मीटर। अब बच्चों त्रिभुज ले लो ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में तो tan 60 डिग्री। तो ये हो गया tan 60 डिग्री बराबर लंब क्या है? डी ई बटे आधार क्या है? ए डी। tan 60 डिग्री का मान रूट में 3 बराबर डी ई का वैल्यू कितना है बच्चों? डी ई का वैल्यू 40 माइनस एक्स है। तो ये हो गया 40 माइनस एक्स बटे ए डी। क्रॉस गुणा कर लो, ए डी बराबर आ गया 40 माइनस एक्स बटे ए डी को यहाँ भेज दो और इसको यहाँ ले आओ, रूट में 3 हो गया। अब बच्चों देखो, जो ये ए डी है वो बराबर किसके है? बी सी के। यहाँ ए डी बराबर है
BC क्या है, तो इसे मान लो समीकरण नंबर 1 और इसे मान लो समीकरण नंबर 2। जब बच्चों BC बराबर है AD के, जब BC बराबर है AD के तो यक्स बराबर होगा इसके। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर समीकरण 1 व 2 की तुलना, तो ये हो गया x बराबर ये वैल्यू 40 माइनस एक्स बटे रूट में 3। क्रॉस गुणा कर लो बच्चों, तो हो गया यह रूट में 3x बराबर हो गया 40 माइनस एक्स। एक्स को इधर भेज दो, रूट में 3x प्लस का x बराबर 40। यहाँ से x कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, रूट में 3 प्लस 1 बराबर 40। तो हो गया x बराबर 40 बटे, यहाँ पर बच्चों ये गुणा कर रहे हैं, इधर आकर क्या करेंगे, भाग। तो हो गया रूट में 3 प्लस का 1। इसको लिखना चाहो बच्चों कैसे लिख सकते, 40 बटे 1 माइनस का रूट में 3, ऐसा लिख सकते हो, प्लस का मतलब 3। तो ये हो गया इसका बच्चों परिमेयकरण कर लो। जब यहाँ पर 1 प्लस का रूट में 3 है, जब यहाँ पर प्लस का वैल्यू होता है तब माइनस से परिमेयकरण करते हैं। 1 माइनस रूट में 3 बटे 1 माइनस रूट में 3, गुणा कर लो बच्चों इसका इसके साथ। तो 40 कोष्टक में 1 माइनस रूट में 3 बटे 1, यहाँ पर क्या बन रहा है, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। क्या सूत्र होता है बच्चों, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 1 का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3। तो बच्चों घटाओ कितना बचेगा, x बराबर 40 कोष्टक में 1 माइनस रूट में 3 बटे कितना बचेगा, 1 में से 3 जाएगा तो माइनस का 2। तो यहाँ पर बच गया 40 कोष्टक में 1 माइनस रूट में 3 बटे माइनस का 2। इसे और हल करो बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर बचा है x बराबर 40 कोष्टक में 1 माइनस रूट में 3 बटे माइनस का 2। तो बच्चों यहाँ पर माइनस का 2 है तो ये माइनस को ऊपर भेज दो, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 40 कोष्टक में 1 माइनस रूट में 3 बटे 2। इस माइनस को बच्चों माइनस से गुणा करा दो अंदर, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 40, जब माइनस से गुणा हो जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा, तो ये आगे आ गया माइनस का 1 बटे 2। 2 एक कनम 2, 20 दूना 40। तो x बराबर आ गया 20 कोष्टक में रूट में 3 माइनस 1 मीटर। हमें बच्चों क्या निकालना है, हमें भवन की ऊंचाई निकालना है। तो भवन की ऊंचाई बराबर, तो भवन की ऊंचाई क्या है बच्चों, भवन की ऊंचाई है, भवन की ऊंचाई क्या है बच्चों, भवन की ऊंचाई ये है, ये पूरा ये क्या है, मीनार है। हमें भवन की ऊंचाई ये निकालना है, तो भवन की ऊंचाई हमें ये निकालना है, जो कि बच्चों भवन की ऊंचाई आ चुका है। भवन की ऊंचाई क्या होगी, जो ये x का वैल्यू है वही हमारा भवन की ऊंचाई है। तो बच्चों x का वैल्यू हमारा आ चुका है, तो भवन की ऊंचाई क्या हो गया, जो x का वैल्यू आया है। तो भवन की ऊंचाई x बराबर हो गया 20 कोष्टक में रूट में 3 माइनस 1 मीटर। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों
एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर आरोपित है। एक बच्चों शंकु है जो एक समान आधार वाले त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय तथा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बच्चों पहले चित्र बनाओ। ये बच्चों कहा है एक अर्धगोला है, ये हमारा बच्चों हो गया एक अर्धगोला बोला है, इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है, तो इसी के ऊपर एक बच्चों शंकु बना लो। तो ये हमारा एक शंकु हो गया। कहा है इसकी जो त्रिज्या है और जो गोले की त्रिज्या है, यानी कि जो शंकु की त्रिज्या है और जो गोले की त्रिज्या है दोनों समान है। इसको मान लो x ये है तो ये भी x होगा, या फिर बच्चों r मान कर लगा लो। चलो बच्चों r ही मान लेते हैं, त्रिज्या है तो r ही मान लो। तो त्रिज्या क्या हो गया r, इसकी ऊंचाई क्या होगी बच्चों h होगा। ये क्या होगा तिर्यक ऊंचाई l। तो बच्चों जो दिया है पहले उसे लिखो। क्या दिया है, शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या समान है, तो शंकु व अर्धगोले की त्रिज्या बराबर कितना है r। शंकु की ऊंचाई क्या है h, शंकु की ऊंचाई बराबर h है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर है l। बच्चों क्या कहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहा है जो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है और जो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो दोनों समान है, यानी कि इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के। तो क्या कहा है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के। तो बच्चों शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो बच्चों आर से एक आर कट गया, पाई से पाई कट गया, क्या बचा एल बराबर बचा आर 2 आर। तो बच्चों हमें क्या निकालना है, बोला है तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल, और बोला है त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तिर्यक ऊंचाई यहाँ पर है बच्चों, तो बोला है ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या होता है बच्चों, एल बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर हो गया 2 आर। चूंकि एल बराबर होता है रूट में आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, तो यहाँ से हो गया एल का वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया। क्योंकि बच्चों हमें त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात ज्ञात करना है, तो यल का हमें काम नहीं, तो यल को बदल दो इसमें, तो ये बदल गया। तो यहाँ पर रूट है तो दोनों तरफ वर्ग कर दो, तो हो गया एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर बराबर, जब दोनों तरफ वर्ग किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 4 आर का वर्ग आर स्क्वायर
तो बच्चों आर को इधर भेज दो, तो एच स्क्वायर बराबर हो गया 4r² माइनस का r²। एच स्क्वायर बराबर हो गया 4r² में से एक r² जाएगा 3r²। तो बच्चों दोनों तरफ वर्ग है तो दोनों तरफ रूट कर दो। जब दोनों तरफ रूट करोगे तो जब रूट में ये होगा h² तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो ये हो गया h बराबर, ऐसे कर लो, रूट में 3r²। तो बच्चों इस रूट से इस वर्ग से ये रूट कट जाएगा, तो ये होगा h बराबर। तो बच्चों रूट इस पर भी लगेगा तो रूट में 3, और यहाँ पर जो स्क्वायर है इससे रूट ये हट जाएगा, तो ये हो गया r। हमें बच्चों ज्ञात करना है ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात। तो ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात क्या होगा बच्चों? ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करना है। तो बच्चों एच को इधर ले आओ और रूट को इधर भेज दो। तो एच को जब यहाँ से लाओगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, बराबर r/h हो जाएगा। एच यहाँ पर है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, भाग करेगा, और यहाँ पर √3 गुणा कर रहा है, इधर आकर क्या करेगा, भाग करेगा, तो रूट में 3 हो गया। तो त्रिज्या अनुपाते h बराबर हो गया 1/√3। ये बच्चों हो गया हमारा आंसर। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखो कैसे करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन में क्या कहा है? कहा है 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त। तो 21 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त बना लो। तो ये हमारा वृत्त बन गया। इसकी त्रिज्या कितना है बच्चों? 21 सेंटीमीटर है। बोला है वृत्त का चाप, जो वृत्त का चाप है वो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 60 डिग्री का। ये बच्चों 60 डिग्री का यहाँ पर कोण बन रहा है। तो कहा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका हमें बच्चों क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दिया है वृत्त की त्रिज्या r बराबर कितना दिया? 21 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? थीटा बराबर दिया है 60 डिग्री। हमें ज्ञात क्या करना है बच्चों? इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बच्चों? θ/360 गुणे पाई r²। तो थीटा का वैल्यू कितना है बच्चों? 60 डिग्री बटे 360 गुणे पाई का वैल्यू 22/7 गुणे आर का वैल्यू क्या है? 21 है। तो r² का मतलब क्या होता है? 21 गुणे 21। किसी का वर्ग कैसे निकालते हैं बच्चों? 2 बार उनका गुणा कर लेते हैं। तो 7×9 7, 7×3 21, 0 से 0 कट गया, 6×9 6, 6×6 36, 6 आ गया। तो 3×9 3, 3 दूना 6, तो 2×9 2, 2×9 2, 2×9 2, कितना हो गया बच्चों? 11 गुणे 21, गुणा कर लो। 11×9 11 के एक हासिल 1, 11 दूना 22, 22×1 23, कितना आ गया? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिज्य खंड का
क्षेत्रफल बराबर हो गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों अनसॉल्व का ये हमारा तीसरा सेट पूरा हो गया। अब बच्चों कल हम करेंगे सेट नंबर 4। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।